माई सेल्फ तस्कीन फ़ातिमा और 98% लाके मुझे इंडीड बहुत खुशी हुई है, लेकिन आई थिंक कि मैं उससे ज़्यादा कर सकती थी। एक्सपेक्टेशंस जो थे वो 99 के थे। जब मैंने रिज़ल्ट देखा तब 98 सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने जब मार्कशीट देखी तब मैंने देखा कि जहाँ पे मैं ज़्यादा स्कोर कर सकती थी वहाँ पे मैंने कम स्कोर किया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। एसएससी में टॉप करने वाली एंटोपिल की रहने वाली वारसी तस्कीन फ़ातिमा अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने 98% लाकर एक नाम जो है अपने परिवार ही नहीं अपने स्कूल और अपने क्लासेस का रोशन किया है। किस तरीके से 98% ला करके ये अपने अब जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाएंगे और कितनी मेहनत 98% लाने में इन्होंने की है, तो उस बारे में बातचीत करेंगे। एंटोफिल के रहने वाले हैं, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की थी जिसकी वजह से इन्हें 98% आया है। तस्कीन जी, जिस तरीके से 98% आपने लाया है, कितना आपने मेहनत की थी और किस तरीके से 98% आने के बाद आपको खुशी है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ तस्कीन फ़ातिमा और 98% लाके मुझे इंडीड बहुत खुशी हुई है, लेकिन आई थिंक कि मैं उससे ज़्यादा कर सकती थी। एक्सपेक्टेशंस जो थे वो 99 के थे। जब मैंने रिज़ल्ट देखा तब 98 सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने जब मार्कशीट देखी तब मैंने देखा कि जहाँ पे मैं ज़्यादा स्कोर कर सकती थी वहाँ पे मैंने कम स्कोर किया। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड मैथ्स में स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, लेकिन वहाँ पे अराउंड 97-98, बट मेरे एक्सपेक्टेशन थे 100। तो आई थिंक समवेयर आई एम मिसिंग इट आउट, लेकिन 98 मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो रिज़ल्ट से एक दिन पहले का किस तरीके से पैनिक सिचुएशन था? क्या उस दिन पे आप जो है सोच रही थी कि कल का दिन कैसा रहेगा? मुझे तो पैनिक बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कितनी मेहनत की है। एग्ज़ाम में जिस तरह से मैंने लिखा था मुझे लगता था कि मेरे 95 अबाउ तो आ ही जाएंगे, लेकिन इतने एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि 98 भी लाऊंगी मैं। और इस पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिसका रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा है। उन्होंने एकदम फुल सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है। और सेकंड मेरे स्कूल का रहा है, क्योंकि मुझे इंडीड सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, लेकिन मेरे स्कूल वालों ने इतना प्रैक्टिस कराया मुझे कि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना भी नहीं पड़ा, मुझे अपने आप सब कुछ याद हो जाता था। कौन सा स्कूल था? OLGC सायन मुंबई। अच्छा, जिस तरीके से 98% आया और बिंगा मुस्लिम परिवार के आप हो, कितना कठिनाइयाँ जो है आपको लगी थी कि हो सकता है कि पढ़ने के बाद जो है आप कहीं ना कहीं सपने जो है साकार ना हो पाए, लेकिन परिवार का आपने कहा है कि सपोर्ट है, तो कितना आगे जो है आप अपना फ्यूचर देखते हैं कि मुझे सपोर्ट और मिलेगा परिवार? मुझे तो लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो आगे तक सपोर्ट करेंगी, क्योंकि उनका जो एक मेन एम है, उनकी जो थिंकिंग है वो ऐसा सोचते हैं कि गर्ल्स शुड बी एजुकेटेड, क्योंकि उन्हें गर्ल्स को हमेशा पीछे रखा जाता है। बट दिस टाइम आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारे स्कूल में गर्ल्स ने ही टॉप किया है। फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक जो है वो गर्ल है और थर्ड जो है वो बॉय है। सो आई थिंक कि मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट करेंगे ही आगे, और मुझे भी इतना भरोसा है उन पे कि मैं आगे तक अपना फ्यूचर जो है ब्राइट कर सकती हूँ। अच्छा, जिस तरीके से अभी 98% लाया है, आगे क्या सोचा आपने, क्या करना है, इसके बाद की तैयारी क्या है? मैंने अभी सोचा है कि 98 लाया है तो मम्मी ने बोला कि आर्ट्स लेने। मम्मी ने नहीं बोला, एक्चुअली मेरा भी यही सपना है कि मैं आर्ट्स लेके UPSC करूँ, एंड IAS ऑफिसर का मुझे एक टैग चाहिए, तो मुझे IAS ऑफिसर बनना है। सिविल सर्विस में आपको पता है कि ये तो SSC है, लेकिन उसकी जो मेहनत है वो रात भर सोने भी इंसान को नहीं देती। हाँ, मुझे पता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है UPSC में, लेकिन एक जुनून होता है कि वो करना है तो करना है। तो मुझे भी ऐसा एक जुनून है कि UPSC क्रैक करना है, और मेरे पेरेंट्स भी इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ठीक है तू कर सकती है, उतना मोटिवेशन मुझे मिला है। अच्छा, तस्कीन फ़ातिमा जैसा 98% लाना है तो छात्रों को क्या करना पड़ेगा और छात्र किस तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दें, आप क्या मैसेज देंगे? मैं बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट सी एट द स्टफ्स विच टीचर प्रोवाइड यू, कि आपको टीचर्स ने ये बोला है कि ये वाला स्टडी मटेरियल रेफ़र करो, मतलब यहाँ वहाँ के स्टडी मटेरियल बिल्कुल रेफ़र मत करो। आई वुड से प्लीज़ स्टिक टू द टेक्स्ट बुक,
बिकॉज टेक्स्ट बुक, मैं सोचती हूँ कि टेक्स्ट बुक ने ही मुझे कहीं ना कहीं हेल्प किया है 98 स्कोर करने के लिए। एंड माई सेकेंड पॉइंट वुड बी कि रात को अपने एक सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दीजिए। 2 घंटा एटलीस्ट राइटिंग स्किल या फिर कुछ भी आप कर सकते हो कि आपको समझ आ रहा है कि मुझे ये नहीं याद हो रहा है, साइंस के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं, मैथ्स के फॉर्मूला याद नहीं हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो मैनेज कर सकते हो। रात को ओनली 2 आवर्स यू कैन गिव टू योर सेल्फ स्टडी एंड दैट्स इट, दैट्स द की टू सक्सेस। सोशल मीडिया अकाउंट आप क्या चलाते हैं? मैंने एज सच सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलाया था। मेरी मम्मी ने जब 10th एग्ज़ाम हो गए थे तभी मेरी मम्मी ने इंस्टा अकाउंट खोलने दिया था, बट एज सच मैंने ना ही मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन दिया है ना ही एनी सोशल मीडिया अकाउंट। अच्छा, कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं? नहीं, कोई नहीं, नॉट ऐसा टॉप अप करना रहेगा तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि मोबाइल एंड फ्रेंड्स ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस, बट आई वुड से आई ऑल्सो हैड मोबाइल, माई मॉम्स फ़ोन एंड फ्रेंड्स भी थे मेरे, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये दोनों डिस्ट्रैक्शन है। आपके अंदर अगर वो जुनून है करने का तो बिल्कुल भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर आप दोनों को मैनेज कर पा रहे हो, सोशल मीडिया प्लस योर स्टडीज़, सो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप सोशल मीडिया अकाउंट खोल सकते हो। बट मेरा ऐसा था कि समवेयर आई यूज टू थिंक कि सोशल मीडिया इज़ अ मेजर डिस्ट्रैक्शन फॉर मी, सो आई डिड नॉट चूज़ टू ओपन अ सोशल मीडिया अकाउंट। तो ये थे एंटोफिल की रहने वाली वारसी तस्कीन फातिमा अब्दुल सत्तार, जिन्होंने 98% लाया। एंटोफिल में जो है एक हाईएस्ट रैंक था। हालांकि पूरे मुंबई में अलग अलग तरीके से छात्रों ने मेहनत की और ये मेहनत सामने उभर करके आई है। 98% लाया है। आगे इन्होंने सिविल सर्विसेज का जो है एक तैयारी यहाँ से शुरू कर दिया है, लेकिन उम्मीद है कि इनके सपनों पर ये जो है खरे उतर पाएंगे और ज़रूर जो है यूपीएससी करके देश के हित में कुछ काम कर पाएंगे। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।